हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियाँ। इससे पहले हमने प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियाँ पढ़ी थी, उसकी विदेश नीति पढ़ी थी और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि 1799 से लेकर 1804 तक उसने फ्रांस के कौंसल के रूप में कार्य किया था और 1804 के बाद उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और 2 दिसंबर 1804 को नाटरडम के गिरजाघर में बड़ी धूमधाम के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी शासक था। वह संपूर्ण यूरोप पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। यद्यपि उसे इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफलगर के युद्ध में ब्रिटिश जल सेनापति नेल्सन ने फ्रांस के जलबेड़े को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। और उसकी उपलब्धियों की बात करें तो ऑस्ट्रिया के साथ उसका युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में। 20 अक्टूबर को नेपोलियन की सेना ने उल्म के युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के 60,000 सैनिक तथा 30 जनरल बंदी बना दिए गए थे। इसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार कर लिया गया। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में ऑस्ट्रिया तथा रूस की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया गया और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया तथा रूस के 15,000 सैनिक मारे गए तथा 20,000 सैनिक बंदी बना दिए गए। और इस विजय के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बड़ा आघात पहुंचा। इसके पश्चात प्रेसबर्ग की संधि संपन्न की गई थी ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के मध्य। 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को यह संधि संपन्न हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया तथा डालमेशिया के प्रदेश फ्रांस को दे दिए। पवित्र रोमन सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। पश्चिम जर्मनी के राज्यों को मिलाकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया। और इसके पश्चात प्रसा के साथ युद्ध किया गया। जर्मनी में नेपोलियन के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से प्रसा नाराज हो गया था, क्योंकि वह जर्मनी का एक प्रमुख राज्य था। अतः प्रसा ने रूस के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु प्रसा को बुरी तरह पराजित होना पड़ा और फ्रांस से संधि करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त सेनाएं थी प्रसा की और रूस की, तो दोनों के साथ फ्रांस ने संधियाँ संपन्न की थी। और इसकी संधि के बारे में हम अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं रूस के साथ युद्ध की। तो प्रसा को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया। 14 जून 1807 ईस्वी को नेपोलियन ने फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस को बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में रूस के 25,000 सैनिक मारे गए। रूस को विवश होकर फ्रांस के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी। यह टिलसिट की संधि थी जो कि प्रसा और रूस के साथ संपन्न की गई थी, क्योंकि दोनों की संयुक्त सेनाओं ने फ्रांस पर आक्रमण किया। तो टिलसिट की संधि जो कि रूस के साथ संपन्न हुई थी और उसके बाद प्रसा के साथ संपन्न हुई थी। तो हम दोनों ही शर्तों के बारे में बात करेंगे, जो कि 8 जुलाई 1807 ईस्वी में रूस के साथ संपन्न हुई थी। और इस संधि के अनुसार रूस तथा फ्रांस ने यूरोप को आपस में बांट लिया था। फ्रांस को पश्चिमी यूरोप तथा रूस को पूर्वी यूरोप में इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गई। नेपोलियन ने जिन नए राज्यों का निर्माण किया था, रूस के जार ने उनको मान्यता दे दी या उन्हें अपनी तरफ से उसे स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त रूस को फिनलैंड पर अधिकार करने की भी छूट दे दी गई। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का आश्वासन दिया। और इस प्रकार जो टिलसिट की संधि की शर्तें थी वह प्रसा के साथ किस प्रकार संपन्न हुई उसकी बात करें तो प्रसा के पास पोलैंड का जो भाग था वह छीन लिया गया और ग्रांड डची ऑफ वारसा का निर्माण किया गया। यह राज्य सैक्सनी के ड्यूक को दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रसा के राइन नदी के किनारे के सब प्रदेश छीनकर वेस्टफैलिया नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया
और यह राज्य नेपोलियन के भाई जेरोम को दे दिया गया। प्रसा की सेनाएं घटाकर केवल 22,000 कर दी गई। अतिरिक्त सेना को कम कर दिया गया। प्रसा ने अपने बंदरगाहों को अंग्रेजी व्यापार के लिए बंद करने का वचन दिया और इस प्रकार टिलसिट की संधि प्रसा के साथ संपन्न की गई थी। इस प्रकार नेपोलियन ने रूस तथा प्रसा को इंग्लैंड से बिल्कुल अलग कर दिया और अब नेपोलियन इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार को नष्ट करने के लिए योजना बनाना लगा और जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता था। नेपोलियन ने हॉलैंड तथा पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया और विरोध करने पर पोप को बंदी बना लिया और उसका राज्य छीन लिया और इस प्रकार नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली को प्रारंभ किया। महाद्वीपीय व्यवस्था के नेपोलियन ने इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत जो व्यापार था उसे नष्ट करना आवश्यक समझा और क्योंकि इसी के माध्यम से वो इंग्लैंड को पूर्णतया पराजित करना आसान हो सकता था, अतः उसने इंग्लैंड के आर्थिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने की योजना बनाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के साथ उसकी द्वारा की गए वह आक्रमण जिसके कारण उसका पतन हो गया और उसके पश्चात एक युग का अंत हो गया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।